नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम जानकारी देखेंगे। आपने मकान सूचीकरण का कार्य किया है सेंसस 2027 के अंतर्गत। मकान सूचीकरण में आपने मकान सूचीकरण किया, कार्य संपन्न हो गया आपका। आपने डेटा संग्रह करके कार्य को पूर्ण भी कर दिया। अब आप देखते हैं कि आपसे कोई भवन छूट गया है। यदि भवन छूट गया है या किसी जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। तो आप HLO ऐप को ओपन करें। यहाँ पर पिन लिखें जो आप लिखते आए हैं, लिखते हैं, यह जानकारी प्रदर्शित होती है। अब आप किसी जानकारी में सुधार करना चाहते हैं, नया भवन जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़ेंगे। मकान सूचीकरण कार्य, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपने जो भी कार्य आपने किया, डेटा अपडेट कर दिया या जो भी करने थे उन डेटा को अपडेट कर दिया और सिंक भी कर दिया। डेटा सिंक करने के पश्चात आपको यहाँ पर पूर्ण के रूप में चिन्हित करें पर क्लिक करके कार्य को पूर्ण के रूप में चिन्हित भी करना था। अब जब पूर्ण के रूप में चिन्हित कर दिया उसके पश्चात आप देखते हैं कि आपकी HLV में कोई भवन छूट गया है या आपको बाद में जानकारी प्राप्त होती है। अब उस भवन की आप एंट्री करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। हम देखते हैं पहले इस जानकारी को। तो मकान सूची की प्रविष्टि जो पहला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो यही पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं वही जानकारी पुनः उपलब्ध हो जाती है जो आपने कार्य किया था, यहाँ से प्रारंभ किया था। लाइन क्रमांक आपको यहाँ पर प्रदर्शित होगा। जो भी भवन आप दर्ज करना चाहते हैं उस भवन को यहाँ पर लिखें। जनगणना मकान स्वतः ही यहाँ पर प्रदर्शित होगा और जैसे आपने पूर्व में कार्य किया था किसी भी भवन की गणना से संबंधित, उसी प्रकार से जानकारियाँ आप यहाँ पर फिल करें। जानकारियाँ फिल करके आप जानकारी को सबमिट करेंगे जैसे आपने पूर्व में की थी। वो जानकारी को सबमिट कर देंगे तो जो भी भवन आपका छूट गया था वह यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार से नई एंट्री आप कर सकते हैं। अंतिम मकान या लास्ट में 1-2 मकान आपसे छूट गए हैं, भवन छूट गए हैं तो उनकी जानकारी आप फिर से दर्ज कर सकते हैं। अब जानकारी कोई भी नई दर्ज करते हैं तो उसके पश्चात आपको कौन सा कार्य करना होगा उसे भी हम देखेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं यदि आप किसी जानकारी में सुधार करना चाहते हैं तो बैक करें। अब यहाँ देखेंगे आप जो तीसरे नंबर पर बॉक्स है, पहला है मकान सूची की प्रविष्टि, डेटा अपडेट करें। पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें। डेटा आप पहले भर चुके हैं, आपकी गणना का कार्य पूर्ण कर चुके हैं। अब आपको किसी डेटा में सुधार करना है। जैसे अभी वर्तमान में देखा होगा आपने सूची जो आपको प्राप्त हुई है, कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं आपके द्वारा गलत भरी गई हैं, जैसे ग्राम या वार्ड में या आपकी HLV में शौचालय संबंधी जानकारियाँ। आपने यदि डेटा जब देखा और उसमें आपने खुले में शौच का प्रतिशत ज़्यादा कर दिया है, क्योंकि अधिकतर ग्राम अधिकतर वार्ड खुले में शौचालय मुक्त या खुले में शौच मुक्त हो गए हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में लोगों ने जानकारी छिपाई और सही जानकारी नहीं दी और खुले में शौच ज़्यादा व्यक्तियों ने प्रदर्शित करवा दी। अब वो जानकारी में आपको सुधार करना है तो देखें आपके पास ऑफलाइन डेटा भी हो सकता है या आप सारांश देखें पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप किसी भी भवन की जानकारी देखना चाहते हैं, यहाँ पर देखना चाहते हैं कहाँ पर आपने शौचालय नहीं दिया है, खुले में शौच दर्ज की है, तो जो यहाँ पर नीचे आई बनी हुई है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित होगी। यहाँ पर आप देख लें किन भवनों में आपने शौचालय दर्ज नहीं किया है और वहाँ पर शौचालय दर्ज किया जाना था। तो यहाँ उन भवनों की संख्या आप लिखने, लाइन क्रमांक भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस लाइन क्रमांक में या इस भवन में आपको सुधार करना होगा। तो इस डेटा को देखकर आप उन भवनों के नंबर लिख लें जिनमें आपने शौचालय दर्ज नहीं किया जबकि वहाँ पर शौचालय दर्ज किया जाना था। या मानव द्वारा मलमूत्र फेंकना, यह भी एक बिंदु था, वह भी आपने सेलेक्ट कर दिया है, क्योंकि अब कहीं भी मानव द्वारा मलमूत्र फेंकने का कार्य नहीं किया गया है, वह जानकारी आपके द्वारा गलत भरी गई है, उसमें भी आपको सुधार करना होगा। तो यहाँ पर जो हमने देखा, आप सारांश में जाएंगे वहाँ पर प्रत्येक एंट्री को देख सकते हैं। इस प्रकार से आप आई पर क्लिक करके जानकारी को देख लें और देखें कहाँ पर डेटा आपके द्वारा गलत भरा गया है, उस नंबर को आप लिख लें और उन्हीं लाइन क्रमांक या भवन नंबर को आपको ओपन करके उस जानकारी में सुधार करना है। अब सुधार आप कैसे करेंगे तो हम बैक चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं पहले से सिंक किए गए डेटा में सुधार करें। जो यहाँ पर ऑप्शन है पहले से सिंक किए गए डेटा में सुधार करें, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी जानकारियाँ आपने दर्ज की हैं
जो यहाँ पर पेंसिल का आइकॉन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें सुधार करने हेतु वही जानकारी पुनः ओपन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, यदि किसी भवन की जानकारी में, लाइन क्रमांक में या जनगणना मकान में, परिवार में आप सुधार करना चाहते हैं, सुधार करने के लिए जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो लाइन क्रमांक आपका वही रहेगा, भवन नंबर भी वही रहेगा, जनगणना मकान नंबर भी वही रहेगा, लेकिन शेष जानकारियाँ हट जाती हैं। उन जानकारियों को आपको फिर से भरना होगा। तो सुधार करना चाहते हैं, यदि आपके पास ऑफलाइन डेटा उपलब्ध नहीं है तो आपको उन भवनों में जाकर पुनः संपर्क करना होगा और जानकारी में सुधार आप तभी कर पाएंगे। या आपके पास ऑफलाइन जानकारी है तो ऑफलाइन जानकारी से आप मिलान करें और इस भवन का डेटा आप सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सुधार करेंगे। तो किसी भी जानकारी में आप सुधार करेंगे, उस भवन नंबर को निकालें और जो पेंसिल का आइकॉन बना हुआ है इस पर क्लिक करें और सुधार कर दें। अब जैसे ही आप सुधार कर देते हैं या किसी नए भवन की एंट्री फिर से कर देते हैं, अब आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है सिंक करें, यहाँ सिंक करें पर पुनः क्लिक करके जिन भवनों की जानकारी में आपने सुधार किया है, नए भवन जोड़े हैं, तो उन जानकारियों को आपको सिंक करना होगा। सिंक करने के पश्चात आपके सुपरवाइजर भी उस जानकारी को सिंक करेंगे। तो यदि आप सुधार करते हैं तो अपने सुपरवाइजर को बता दें कि इन जानकारियों में हमने सुधार किया है, अब आप जानकारी को सिंक कर दें। तो उन जानकारियों को वह सिंक करेंगे। जब वह सिंक कर देंगे, पुनः आपको यहाँ पूर्ण के रूप में चिन्हित करें पर क्लिक करना होगा। पूर्ण के रूप में चिन्हित करें पर आप क्लिक करेंगे तो पूर्व की तरह आपको OTP प्राप्त होगा। OTP आप दर्ज करेंगे और पूर्ण के रूप में आपको पुनः चिन्हित करना होगा, तब आपका कार्य पूर्ण होगा। नहीं तो यह कार्य आपका शेष ही रहेगा और सारी जो भी आपने जानकारी यहाँ पर दर्ज की है वह बैक हो जाती हैं। आपका डेटा पूर्ण के रूप में चिन्हित नहीं रहता। तो जानकारी में सुधार करते हैं, नए भवन को जोड़ते हैं, नए जनगणना मकान को जोड़ते हैं या नए परिवार को जोड़ते हैं, तो आपको पुनः सिंक करना होगा, अपने सुपरवाइजर से सिंक करवाना होगा और पूर्ण के रूप में पुनः चिन्हित करना होगा। तो इस प्रकार से आप इस कार्य को भी कर सकते हैं यदि किसी प्रकार से डेटा में सुधार करना चाहते हैं। तो यदि आपकी भी इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो इस डेटा में आप सुधार कर दें। सुधार करने के पश्चात सिंक कर दें और सिंक करने के पश्चात आप सारांश भी एक बार देख लें, क्या जो जानकारी आपने सुधार की वह हो गई है। तो सिंक करने के पश्चात आप सुपरवाइजर को ही बता दें, उनसे भी सिंक करवा दें और पुनः पूर्ण के रूप में चिन्हित करें पर क्लिक करके इस कार्य को पूर्ण के रूप में चिन्हित कर दें। तो आपका पुनः कार्य पूर्ण के रूप में चिन्हित हो जाता है और आपका कार्य कंप्लीट हो जाता है। तो आपने देखी जानकारी कैसी लगी आपको, कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों में शेयर भी करें, क्योंकि कई साथियों की इस प्रकार की प्रॉब्लम है और वह परेशान हो रहे हैं, तो उन्हें भी इस समस्या का समाधान प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।